जय हिंद दोस्तों। आज हम मध्यकालीन बिहार का इतिहास बताएंगे। इसके पहले हम 2 वीडियो बता चुके हैं, 2 क्लास करा दिए हैं। अब इसमें देखो, सबसे पहले मध्यकालीन बिहार का इतिहास में अब इसमें देखो कौन मध्यकालीन बिहार में सिख धर्म, तुर्क शासन में बिहार, स्थानीय वंश मतलब कर्नाट वंश, फिर सल्तनत काल में बिहार, फिर अफ़गान शासन में बिहार, शेरशाह सूरी, फिर उसके बाद मुग़ल काल में बिहार। अब इसमें पॉइंट टू पॉइंट इसको देखिए आप लोग। अब इसमें दिया है तुर्क शासन में बिहार, इसके अंतर्गत आते हैं तुर्क शासक बख्तियार खिलजी। अब इसमें पहला पॉइंट दिया है, बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना का वास्तविक श्रेय बख्तियार खिलजी को कहा जाता है। बख्तियार खिलजी कुतुबुद्दीन ऐबक का दास था। अगला नेक्स्ट पॉइंट दिया है, बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय बिहार में छोटे छोटे शासकों का शासन था। उत्तर बिहार में कर्नाट वंश का शासन था। अगला नेक्स्ट पॉइंट दिया है, बख्तियार खिलजी की पहली महत्वपूर्ण सफलता उदंतपुरी बिहार की विजय थी 1198 ईस्वी में। अगला नेक्स्ट पॉइंट दिया, बख्तियार खिलजी ने उदंतपुरी के साथ नालंदा एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय को भी नष्ट कर दिया। इन विश्वविद्यालयों में उसने आग लगवा दिया था। अगला नेक्स्ट पॉइंट दिया है, उसने 1203 और 1204 ईस्वी में नदिया बंगाल पर चढ़ाई की, जो सेन वंश की राजधानी थी। उस समय सेन वंश का संस्थापक लक्ष्मण सेन था। लक्ष्मण सेन बिना लड़े ही डर कर भाग गया। बख्तियार ने इस क्षेत्र पर अधिकार कर लखनौती को अपनी राजधानी बनाया। अगला इसमें नेक्स्ट पॉइंट दिया है, बख्तियार की हत्या उसके एक अधिकारी अली मर्दान ने कर दी। उसके शव को बिहार शरीफ के इमादपुर में दफनाया गया था। उसके शव को बिहार शरीफ के इमादपुर में दफनाया गया था। अगला इसमें दिया है, स्थानीय वंश या कर्नाट वंश। अब इसमें मिथिला के कर्नाट वंश। अब इसमें पहला पॉइंट दिया है, पाल वंश के पतन के दौर में तिरहुत मिथिला क्षेत्र में कर्नाट वंश का उदय हुआ। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट दिया है, कर्नाट वंश का संस्थापक न्यायदेव थे। कर्नाट वंश की राजधानी सिमरावगढ़ थी, जो वर्तमान में नेपाल में है। अगला पॉइंट दिया, बख्तियार खिलजी बिहार अभियान के समय कर्नाट शासक नरसिंह देव ने उसने नटराजन भेंट देकर सहयोग किया था, क्योंकि कर्नाट वंश का सेन वंश से संघर्ष चलता रहता था। अगला नेक्स्ट पॉइंट दिया है, कर्नाट वंश पर तुर्क सेनापति तुगरिल तुगन के अभियान की चर्चा तिब्बती धर्मास्वामी ने की। अगला नेक्स्ट पॉइंट इसमें दिया है, समानतः दिल्ली के सुल्तान के साथ कर्नाट वंश का संबंध नजराना और भेंट का था, परंतु गियासुद्दीन तुगलक ने अपने बंगाल अभियान 1324 से 25 के क्रम में कर्नाट क्षेत्र पर विजय प्राप्त कर लिया। अगला नेक्स्ट पॉइंट दिया है, गियासुद्दीन के अभियान के समय कर्नाट वंश का शासक हरि सिंह देव था। हरि सिंह देव 1279 से 1235 समाज सुधारक भी था। अगला नेक्स्ट पॉइंट, हरि सिंह इस वंश का अंतिम शासक था। उसके समय पंजी प्रबंध का विकास हुआ था। अब इसमें अगला पॉइंट दिया है,
दिल्ली के सुल्तान एवं बंगाल शासकों के बीच निरंतर होने वाले संघर्ष में बिहार लंबे समय तक युद्ध का अखाड़ा बना रहा। अगला नेक्स्ट पॉइंट दिया है, इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने बिहार पर अभियान किया। उसने 1225 ईस्वी में बंगाल एवं बिहार पर अधिकार किया, परंतु यह अधिकार उसके उत्तराधिकारी के समय खत्म हो गया था। अगला नेक्स्ट पॉइंट दिया है, तुगलक काल में बिहार पर सुल्तानों का वास्तविक नियंत्रण हुआ। 1324 से 25 में गयासुद्दीन तुगलक ने कर्नाट क्षेत्र पर विजय प्राप्त की। अब आगे नेक्स्ट पॉइंट है, फिरोज शाह तुगलक भी अपने बंगाल अभियान 1359 के समय बिहार आया था। पटना और गया से उसके अभिलेख प्राप्त हुए। जहांगीर के जैन मंदिर के अभिलेखों में उसके द्वारा अनुदान देने के प्रमाण मिले हैं। नेक्स्ट पॉइंट दिया है, तुगलक काल में बिहार की राजधानी बिहार शरीफ थी। उस काल में बिहार शरीफ का नगर बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था। तुगलक काल में बिहार के प्रशासकों में महत्वपूर्ण नाम मालिक इब्राहिम का था, जो मालिक बया कहलाते थे। इनका मकबरा बिहार शरीफ में पहाड़ी पर स्थित है। अगला पॉइंट इसमें दिया है, 13वीं शताब्दी के मध्य में मिनहाज की रचना तबकाते नसीरी में बिहार नाम का उल्लेख मिलता है। अब आगे दिया है, अफ़गान शासन में बिहार। अब इसमें पहला पॉइंट है, सिकंदर लोदी ने 1495 से 96 ईस्वी में दरिया खां नुहानी को बिहार में प्रशासक राज्यपाल नियुक्त किया। नेक्स्ट पॉइंट, इब्राहिम लोदी की मृत्यु के बाद दरिया खां नुहानी का पुत्र बहार खां नुहानी ने स्वतंत्र सत्ता की घोषणा कर दी। दूसरी ओर अफ़गान शासक महमूद लोदी बाबर से बचने के लिए बिहार आ गया। नेक्स्ट पॉइंट दिया है, बाबर ने 1529 ईस्वी में घाघरा का युद्ध में बिहार के अफ़गानों को पराजित किया था। अगला पॉइंट इसमें दिया है, घाघरा युद्ध के बाद बिहार में शेर शाह के नेतृत्व में पुनः अफ़गानों का उदय हुआ। अब शेर शाह, इसमें शेर शाह में नंबर 1 पॉइंट, शेर शाह सूरी का जन्म 1486 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम हसन खां जो सासाराम के जागीरदार थे। शेर शाह के बचपन का नाम फरीद खां था। बहार खां नुहानी ने फरीद खां को शेर खां की उपाधि दी। अगला पॉइंट दिया है, शेर खां ने नुहानियों के पतन के बाद बहार खां की विधवा दूदू बेगम से विवाह कर बिहार क्षेत्र को अपने अधीन कर लिया। अगला इसमें नेक्स्ट पॉइंट दिया है, शेर खां ने 1534 ईस्वी में सूरजगढ़ की लड़ाई में बंगाल को पराजित कर उस पर अधिकार कर लिया। अगला नेक्स्ट पॉइंट, 1539 ईस्वी में चौसा के युद्ध में हिमाऊ को पराजित कर उसने शेर शाह की उपाधि धारण की। अगला नेक्स्ट पॉइंट दिया है, 1540 में कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध में हिमाऊ को पराजित कर उसने दिल्ली में सूर्यवंश की स्थापना की थी। अगला इसमें नेक्स्ट पॉइंट दिया है, 1541 ईस्वी में शेर शाह ने पटना का दुर्ग बनवाया तथा इस नगर को बिहार की राजधानी बनाया। इसका वर्णन अब्दुल्लाह के तारीख़े दाऊदी में मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट दिया, शेर शाह ने 1543 ईस्वी में रायसीन, 1544 ईस्वी में मारवाड़ विजय किया और 1545 ईस्वी में कलिंजर अभियान में गोला फटने से वह घायल हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट पॉइंट दिया है, शेर शाह ने अपने जीवन काल में ही सासाराम में इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला पर
आधारित मकबरा का निर्माण प्रारंभ करवाया। शेर शाह की मृत्यु के बाद उसके पुत्र इस्लाम शाह ने इसे बनवाया। कृत्रिम झील के मध्य स्थित यह इमारत आकार में अष्टकोणीय है और बलुआ पत्थर से निर्मित है। अगला पॉइंट इसमें दिया है, शेर शाह ने बिहार में रोहतास किला भी बनवाया। नेक्स्ट पॉइंट, शेर शाह ने जब्ती प्रणाली चलाई जिसमें भूमि की माप के आधार पर लगान निर्धारण किया था। बाद में इसे अकबर ने भी अपनाया। नेक्स्ट पॉइंट, शेर शाह का शासन सुव्यवस्थित शासन प्रणाली के लिए प्रसिद्ध था। उसने संचार व्यवस्था डाक व्यवस्था सैन्य व्यवस्था राज्य व्यवस्था में व्यापक सुधार किए थे। नेक्स्ट पॉइंट दिया, शेर शाह के बाद उसका पुत्र जलाल खां इस्लाम शाह की उपाधि के साथ गद्दी पर बैठा। अगला पॉइंट इसमें दिया है, बाद में सूर्यवंश 3 भागों में बंट गया और 1555 ईस्वी में मच्छीबार एवं सरहिंद के युद्ध में हुमायूं ने सिकंदर सूरी को पराजित कर सूर्यवंश का अंत कर दिया। मुगल काल में बिहार। अब इसमें नंबर 1 पॉइंट दिया है, शेर शाह की मृत्यु के बाद कुछ वर्षों तक सूर्यवंश की सत्ता बनी रही, लेकिन 1555 से 1556 में मुगल राज्य की पुनः स्थापना हो गई। नेक्स्ट पॉइंट दिया है, दिल्ली में मुगल राज्य की पुनः स्थापना के समय बिहार में ताज खां करारानी के नेतृत्व में अफगान राज्य का गठन हुआ। नेक्स्ट पॉइंट दिया है, ताज खां करारानी ने अकबर के प्रति सम्मान की नीति अपनाई, लेकिन उसके पुत्र दाऊद खां करारानी ने इसका विरोध किया। अगला पॉइंट इसमें है, अकबर ने उसे दंडित करने के लिए स्वयं आक्रमण किया। 1576 ईस्वी में उसने पटना को जीत लिया और दाऊद खां को पटना छोड़कर भागना पड़ा। अगला पॉइंट दिया, दाऊद खां बिहार का अंतिम अफगान शासक सिद्ध हुआ। नेक्स्ट पॉइंट दिया है, 1580 ईस्वी में बिहार को मुगलों द्वारा एक सूबा प्रांत का दर्जा दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट दिया है, अकबर द्वारा मुनीम खां को बिहार का गवर्नर बनाया गया। नेक्स्ट पॉइंट दिया, अकबर के समय राजा मानसिंह को बिहार का प्रांतपति बनाया गया। 1887 ईस्वी से 1587 ईस्वी से 1594 ईस्वी मानसिंह के समय मुगल साम्राज्य बिहार में काफ़ी मजबूत हो गया था। अगला इसमें नेक्स्ट पॉइंट दिया है, मानसिंह के समय रोहतास को बिहार की राजधानी बनाया गया। नेक्स्ट पॉइंट दिया, जहांगीर के समय छोटा नागपुर के क्षेत्र पर मुगलों का अधिकार स्थापित हुआ। इस क्षेत्र में मुगलों को हीरा और सोना प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट, जहांगीर ने 1621 ईस्वी में राजकुमार परवेज को बिहार का प्रांतपति बनाया। इसके बाद यह पद केवल राजकुमारी को ही दिया जाने लगा। अगला पॉइंट इसमें है, औरंगजेब ने अपने प्रिय पौत्र राजकुमार अजीम को 1702 ईस्वी में बिहार का प्रांतपति या सूबेदार नियुक्त किया। अजीम ने पटना का नाम अजीमाबाद कर उसका सौंदर्यीकरण कराया। नेक्स्ट पॉइंट, उत्तर मुगल काल के शासक फर्रुखसियन ने 1713 ईस्वी में पटना में अपना औपचारिक राज्याभिषेक करवाया। वह पहला मुगल सम्राट था जिसका राज्याभिषेक बिहार में हुआ। शाह आलम द्वितीय का भी विधिवत राज्याभिषेक 1761 ईस्वी में पटना में हुआ था। अब नेक्स्ट पॉइंट दिया, औरंगजेब की मृत्यु 1717 ईस्वी के बाद कमज़ोर होती सत्ता में बिहार बंगाल का भाग बन गया। नेक्स्ट पॉइंट दिया है, मुर्शिद कुली खां 1727 ईस्वी तक बिहार बंगाल उड़ीसा का सूबेदार रहा। उसके बाद सरफराज खान नवाब बना। अली वर्दी खां ने गिरिया
गिरिया के युद्ध 1740 ईस्वी में सरफराज खां को पराजित किया और बंगाल का नवाब बन गया। उसने मुग़ल सम्राट को 2 करोड़ रुपए देकर उसने पद को अस्थायी बना दिया। 1756 ईस्वी में अली वर्दी खां की मृत्यु तक बिहार, बंगाल, उड़ीसा क्षेत्र पर उसका प्रत्यक्ष नियंत्रण रहा। अब इसमें सिख धर्म और बिहार। अब इसमें पहला पॉइंट, सिख धर्म का संस्थापक गुरु नानक देव थे। उन्होंने बिहार में गया, राजगीर, पटना, मुंगेर, भागलपुर आदि की यात्रा की थी। नेक्स्ट पॉइंट, सिख धर्म के 9वें गुरु श्री तेज बहादुर भी सासाराम, कामा, गया होते हुए पटना आए थे। वे अपनी पत्नी गुजरी देवी को छोड़ गए थे, जो मां बनने वाली थी। यही पटना में गुरु गोबिंद सिंह का जन्म हुआ था। सिख धर्म के 10वें एवं अंतिम गुरु गोबिंद सिंह का जन्म पटना में 26 दिसंबर 1666 ईस्वी को हुआ। नेक्स्ट पॉइंट, गुरु गोबिंद सिंह 1676 ईस्वी में 10वें गुरु बने और 1699 ईस्वी में उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की। नेक्स्ट पॉइंट, तख्त श्री हरि मंदिर पटना साहिब सिख धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है। इसका निर्माण महाराजा रणजीत सिंह ने करवाया था।